therefore, it's very important that all of us have some sort of a combined strategy. When the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. The future is very uncertain. We don't know how long the economy will take to recover from the impact of this lockdown. वबा के बायस मुस्तकबिल गैर यकीनी, नहीं मालूम मईशत कितने अरसे में लॉकडाउन के असरात से बाहर आएगी। कोई भी नहीं कह सकता कि हम किस जानिब बढ़ रहे हैं। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी फोरम से खिताब। तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में खोलने पर इत्तफाक। SOPs के साथ इम्तहानात लेने की इजाज़त देने का फैसला। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। कोरोना पर काबू पाने का चैलेंज, लाहौर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वापडा टाउन और EME सोसाइटी मुकम्मल बंद करने का प्लान। जोहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, चुंगी, अमर सद्दू के कुछ हिस्से बंद होंगे। इत्तलाक आज रात 12 बजे से मुतवक्के। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात। कोरोना केसेस में 90% कमी। सेक्टर G61, G62 को डीसील कर दिया गया। इंतजामिया की आवाम से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। To allow Indian consular officers to communicate with and have access to Commander Yadav, to visit him and to arrange for his legal representation. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. पाकिस्तान का कुलभूषण को दूसरी काउंसलर रसाई देने का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश। पाकिस्तानी कानून फैसले का असर नौ जायजा लेने की इजाज़त देता है, लेकिन कुलभूषण ने नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार किया। भारत मामले को सियासी रंग देने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। ICJ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और DG जनूबी एशिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। तारीख और एजेंडे के निकात पर तबादला ख्याल। इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता। जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है, उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं, और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। लगता है मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। JIT एक होती है। 7 दस्तखत के साथ असल रिपोर्ट आज भी महकमा दाखिला के पास मौजूद है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सी खोज लगाने से बहुत से सबूत मिल जाएंगे। अली जैदी मौक़िफ़ पर कायम। नबील कबूल भी उज़ैर बलोच की JIT पर पुलिस के दस्तखत करने से इनकार की तस्दीक कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच निसार मोराई को न जानने का मौक़िफ़ कमज़ोर। अली जैदी ने न सिर्फ संजीदा सवालात उठाए बल्कि सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। अब अदलिया का फर्ज है कि इस मामले का जायजा ले। फवाद चौधरी। जाली अकाउंट्स और रोशन सिंध प्रोग्राम करप्शन केस।
वजीर आला सिंध से नैब रावलपिंडी ऑफिस में 1.25 घंटा पूछगछ। मंसूबे की मंजूरी के लिए इख्तियारात का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुराद अली शाह का करप्शन इल्जामात से लाताल्लुकी का इजहार। रेंटल पार्क करप्शन केस, राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का पीपल्स पार्टी रहनुमा समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का करप्शन केसेस जल्द निपटाने के लिए बड़ा फैसला। मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें 3 माह में फैसला करने की हिदायत। जल्द फैसले न होने से नैब कानून बनाने का मकसद खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजीराबाद के करीब खान की बैराज आमद। सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा। शहर कायद में बादल मजीद बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम शहरियों की जानें लेने लगा। एक ही दिन में करंट लगने से 6 अफराद जान बहक। से 14 घंटे तक बिजली बंद। कराची वाले आजिज आ गए। मलीर सिटी, रफ़ी गार्डन, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, बफर जोन और दीगर इलाकों में बत्ती गायब रहना मामूल। कि इलेक्ट्रिक से कौन जान छुड़ाएगा, शहरियों की दुहाई। लाइट है ही नहीं। लाइट 1 घंटे आती है, 10 घंटे जाती है। कम से कम लाइट का इशू करें। कम से कम लोग अगर बिल दे रहे हैं तो आप लाइट तो कम से कम दें। और आप लोग लाइट नहीं दे रहे हैं, अब बिल इतने लंबे भेज रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा। पब्लिक हमारी परेशान। बच्चे देखें आपके सामने, बच्चे बाहर लेके हम घूम रहे हैं। बिजली तो ये है कि जाती है आती है। अभी आई है, अभी थोड़ी देर बाद चले। ऐसे रात को 2-3 दफ़ा जाती है आती रहती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग करते हैं। और अभी जब से बरसात हुई, जब से तो लाइट ही बंद की हुई है इन्होंने। बत्ती से तो परेशान है, पूरी रात तड़पते बत्ती के मारे। और पानी भरो तो पानी भी नहीं आता, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ना बत्ती है। गर्मी में मरते रहो, कुछ भी करते रहो। के लिए एक और बुरी खबर, दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा, नए निर्ख 120 रुपए किलो होंगे। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का ऐलान, आवाम का गम गुस्से का इजहार, इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम क्या करेगी, आवाम पहले ही पिसी हुई है अभी, और दूध बढ़ जाए तो बिजली बढ़ जाए, जो कुछ चीज़ बढ़ जाए, आवाम का क्या है, आवाम तो पिसने के लिए है। काम वाम कुछ है नहीं, महंगाई पे महंगाई हो रही है। कभी पेट्रोल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी दूध के नाम पे, कभी किसके नाम। मुल्क में गंदम की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तजवीज़ पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का नोटिफिकेशन जारी। निजी शोबे को गंदम मंगवाने का इख्तियार, आज़ादाना नक्ल हरकत की इजाज़त होगी। सोने की बड़ी छलांग, मजीद 2,400 रुपए महंगा। 1,08,300 रुपए फी तोला की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स और सनतों के लिए शरह सूद में कमी कर दी। सरमायाकारी के लिए कर्ज 7 के बजाय 5% पर मिलेगा। मार्च 2020 से अब तक बुनियादी शरह सूद में 6.25% कमी की गई। उमर अयूब इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। ले सकें, कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। अभी अब हमने उनको फोर्स किया है, वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनके स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन 500 kV के ग्रिड स्टेशन बनेंगे। इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक या वो सिस्टम बना होता तो नेशनल ग्रिड से हम लोग दे सकते, पर उनका वो सिस्टम अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो ले नहीं सकता वो बिजली, क्योंकि उन्होंने वो बनाई नहीं है। हालांकि हम लोग फेडरल गवर्नमेंट उनको देने के लिए तैयार है। एक चीज, दूसरी अहम बात जनाब चेयरमैन, ये मैं आपके गोश गुजार करना चाहूं कि स्टैंडिंग कमेटी और पावर का इजलास हुआ था और उस पे
हमारे चौधरी सालिक साहब उसके चेयरमैन हैं और उन्होंने 2 सब कमेटीज बनाई हैं। एक के इलेक्ट्रिक के हवाले से ऑलरेडी इसी हाउस की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर की सब कमेटी बन चुकी है, और दूसरी जो है वो हमारी सेप्को और हेस्को के अफेयर्स बनाने के लिए, तो खेलदास साहब का वो इशू उसी में ही एड्रेस होगा, जिसमें ट्रेजरी और अपोजिशन के मेंबर्स उसमें शामिल हैं और हमारी मिनिस्ट्री के लोग भी उसके सामने पेश होंगे। मैं यहां पे एक बात कहता चलूं कि मसाइल जो हैं, कई हमारे अपोजिशन के अराकीन, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपनी नुमाइंदगी करें अपने इलाकों की, पर हकायक पर मबनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे पूछता हूं कि जिस वक्त अभी मॉनसून की बारिशें होंगी तो वहां पे तो सूबाई हुकूमतें हैं मेरे भाई, यहाँ पे अली जैदी साहब हैं, यहाँ पे कैप्टन साहब हैं, फहीम साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, हमारे सारे पीटीआई के अराकीन हैं। वहां पे ये लोग तो वावेला इन्होंने किया हुआ है कि जनाब खुदारा जो गटर्स आपके बंद होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की है, क्यों नहीं उसको साफ करते? या सिंध में, अंदरूने सिंध में हमारे MQM के साथी मौजूद हैं, फहमीदा मिर्जा साहबा यहाँ पे हैं अंदरूने सिंध से, वहां पे आप जाके देखें, वहां भी जनाब चेयरमैन कब्रिस्तानों से आपको अद्वियात निकल रही है कोरोना की और बाकी चीजों की, उस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये सियासत छोड़ें, मुस्बत तरीके से गवर्नेंस करें और सही गवर्नेंस करा के दिखाएं, तब बात है। आपकी हुकूमतें रही हैं, के इलेक्ट्रिक आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए? दोनों पार्टीज की हुकूमतें रही हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आपने इसका किया? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और हमने ये काम शुरू किए हैं। जनाब चेयरमैन, ये हकायक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये बहुत आसान होता है कि आप वावेला खड़ा करें, पर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैस की मद में 100 MMCFT मजीद गैस दिए कि इलेक्ट्रिक को 30,000 मीट्रिक टन कोई छोटी मकदार नहीं होती। RFO हमने दिया है, लोन पे दिया है कि उनके पावर प्लांट चलें। उसके अलावा 100 मेगावाट मजीद हमने बिजली दी है, विंड में हम लोग दे रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें, ये किसी पे एहसान या मेहरबानी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है और उस दिल को और इंडस्ट्रियल सिटी को हमने हर सूरत चलाना है, और यही वजह है कि हम लोग फोर्स कर रहे हैं। और उनको हमने कराची इलेक्ट्रिक के साथ ये कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में ये डिसीजन हुआ है, कैबिनेट ने एंडोर्स किया है कि उनके 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट और 2 500 KVA के ग्रिड्स उन्होंने बनाने हैं कि 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। थैंक यू जी। मोहतरमा नफीसा शाह साहब, ये नसीबा चन्ना साहिबा। उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, आपने उनको सुन लिया। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने सोशल मीडिया पर अक़लियतों के खिलाफ चलने वाली मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का आईन अक़लियतों को मसावी हकूक़ देता है।